पाकिस्तान स्पीक्स के साथ महमूद शामिल होकर हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजर उस्मान साहब। अस्सलाम उस्मान साहब, कैसे हैं आप? सर वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए श्याम भाई, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान साहब बताइएगा, इमरान खान साहब के बारे में कहा जा रहा था सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण उन पे किसी किस्म का कोई असर नहीं करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ पे असर करेंगे। जिन पे असर करने की बात हो रही थी वो तो वापस पहुंच आए हैं। अब इमरान खान के बारे में बताइएगा, उनकी इस वक्त क्या सिचुएशन है, उनकी प्लान पोजीशन क्या कह रही है? सर इसको इमरान खान का मैंने कई बार इसका जायचा भी मैंने देखा है, बनाया है और दोस्तों को जवाब भी दिए हैं। पहले मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई है। तो मैंने पहले से कहा था कि 13 अक्टूबर को इसका सितारा जो है वो शहद बेचेगा, यानी कि मास। तो उसके शहद बेचने से मैंने पहले भी कहा था कि इसकी जो है अच्छा वक्त अब शुरू होने वाला है 13 अक्टूबर के बाद। तो उसके बाद जो है ऐसे समझो कि 24 अक्टूबर यानी अभी जो आ रही है, तो इस पे भी इसको थोड़ी सी सहूलियत फराहम होंगी। हो सकता है हुकूमत की तरफ से कोई मुज़ाकरात की राह हमवार हो जाए, और इसको वैसे भी मैंने सुना है, लेकिन हमारे अंदाजे मुताबिक जो है इसकी पार्टी को भी इलेक्शन के मैदान में निकाला नहीं जा सकता, और पार्टी भी इसकी यानी कि इलेक्शन लड़ेगी। तो ये भी इसके लिए कुछ सादत से कम नहीं है, क्योंकि इसकी पार्टी अगर सियासत में आएगी, और मेरे अंदाजे मुताबिक ये है कि ये मैंने पहले भी कहा था कि ये तो अभी इस वक्त जो है अफवाहों का दौर चल रहा है। सितारे नस बैठे हैं, कुछ अफवाहें चल रही हैं, हकीकत कुछ नहीं है। अगर 4 आने यानी कि 4 आने हकीकत है, तो उसमें 12 आने मिला के खबरों में और दुनिया में ये अफवाहें चल रही हैं। लेकिन ये मैंने कहा था कि नवंबर के बाद हो सकता है कुछ न कुछ अहम राज खुलेंगे और सियासत में बड़ी तब्दीली आने वाली है। तो सियासत में ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे अंदाजे मुताबिक जो है इमरान खान की जो है ये इसने बुर्दबारी दिखाई कि ये जेल गया, और उसको जैसे ये जेल में है तो इस ऐसे समझो कि इसकी मकबूलियत जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि इस वक्त जो अवाम में शऊर पैदा हो गया है, तो वो पहले जैसा नहीं है, अब तो ज्यादा हो गया है। अवाम समझ चुके हैं इन सियासतदानों की सियासत को। तो हम अब वो अवाम जो है, अवाम में इसकी वैसे भी मकबूलियत थी, लेकिन अब अभी उसको जितना दबाने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में ये उसको इतना ही फायदा देंगे। तो इस वजह सही। से जी जो है जी जी। इसकी शहादत जो है शुरू हो गई है। लेकिन रिहाई जो है फिलहाल तो इस ऐसा इम्कान नहीं लग रहा कि भाई रिहाई हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े केसेस जो हैं इसके ऊपर लग चुके हैं। तो लाजमी वो अपने कानून के मुताबिक आगे जाके 1 महीना 2 महीना 3 महीने लगेंगे। तो शहादत का मतलब ये होता है कि जो हो गया तो वो हो गया, किसी की टांग कट गई तो कट गई। अगर शहादत जब सितारा शहद होगा तो वो टांग तो वापस तो नहीं आ सकती ना। तो इस वजह हुआ सो तो हुआ, लेकिन अब जो है कुछ ना कुछ राहतें मिलेंगी और रिलीफ में मिलेंगे। हो सकता है कुछ फैसिलिटीज मिलें, तो ऐसा कुछ कहा जा सकता है। 5 ठीक। जनवरी में इसका सितारा जो है शरफ के खाने में बैठेगा। शरफ माना ऐसे मत समझो कि ग्लोरी एंड ऑनर, यानी कि बड़ी मकबूलियत वाला शान मर्तबा बढ़ेगा, यानी कि पॉपुलैरिटी बढ़ेगी जनवरी में। उसमें हो सकता है कुछ ऐसे असबाब अल्लाह ताला बना दे, हो सकता है, हमें पता नहीं है। लेकिन सितारे के हिसाब से हो सकता है रिहाई भी हो सकती है, लेकिन बड़ी यानी कि तब्दीली नजर तो आएगी इसकी मकबूलियत में। बाकी और 5 यानी कि मई का महीना जो है 24 का, वो भी इसके लिए बड़ा अहम है। हो सकता है तब तक ये बाहर भी आ जाए, इम्कान लग रहा है जी। ठीक। अच्छा, आपके ख्याल से ये मई में जाके शायद आजाद हो सकते हैं, उससे पहले रिहाई मुश्किल लग रही है आपको? मुश्किल नहीं है, जनवरी में हो सकता है, क्योंकि सितारा जब शहद बैठते हैं तो
सपोर्ट भी करते हैं, दूसरे सितारे भी सपोर्ट करेंगे तो लाज़मन कुछ ना कुछ तो उसका रिलीफ तो मिलेगा। ठीक। अच्छा, क्या इलेक्शन वो लड़ सकेंगे अगर इलेक्शन जनवरी में होते हैं, और क्या आपको इलेक्शन जनवरी में दिखाई दे रहे हैं? और अगर जनवरी में दिखाई दे रहे हैं तो क्या वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और जीत सकेंगे? मेरे ख्याल में इलेक्शन जनवरी के आखिर में तो इन्होंने कहा है, लेकिन जनवरी में आखिर में नहीं होगी, लेकिन फरवरी मार्च तक हो जाएंगे। मार्च तक हमें मेरा अंदाजा है। तो ठीक है। उसमें ये नहीं लग रहा, हमें कोई इम्कान नहीं लग रहा कि भाई इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन ये भी इसके लिए अच्छी बात है कि इसकी पार्टी को बैन नहीं किया जाएगा। अगर पार्टी इलेक्शन लड़ी तब भी इसके लिए फायदा बहुत होगा और इसके लिए कुछ न कुछ राह हमवार हो जाएगी अच्छाई की, और इसकी मकबूलियत भी है, तो उसमें कुछ न कुछ इसको अवामी सपोर्ट ज्यादा है, तो इलेक्शन में इसकी पार्टी को फायदा मिल सकता है, तो इसे समझो इसका इसको ही मिल गया, फिर जो है इसको भी आगे कुछ न कुछ उसमें से मुराद मिलेंगे, फायदे होंगे, ऐसा ठीक। लग रहा है। अच्छा, अच्छा उस्मान साहब, इस इमरान खान के स्टार्स के हवाले से काफ़ी लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि उनकी जान को खतरा हो सकता है। आपको क्या उनकी जान खतरे में दिखाई दे रही है, और उस वक़्त उनका जेल में रहना बेहतर है या जेल से बाहर होना ज़्यादा बेहतर है? जान के खतरात के हवाले से देखा जाए तो? सर ये आपने सवाल अच्छा किया। मैंने इस पे पहले भी 1-2 महीने पहले किसी ने सवाल किया था मुझसे कि भाई इमरान खान का जो है जेल में रहना, या उसको ये बातें उस वक्त चल रही थी कि इसको खतरा है, तो मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि खतरा हुकूमत से नहीं है, इसको अपनों से है मेरे अंदाजे मुताबिक। तो ये जो इसकी बीवी है यानी कि अगर साबका बीवी को देखें तो वो तो इससे यानी कि हमदर्दी भी रखती है और वो चाहती है कि इसको कुछ ना हो, लेकिन ये मौजूदा बीवी से मुझे डाउट था। तो इस वजह से मैंने मेरे अंदाजे मुताबिक जेल में क्योंकि सितारा जब सद होता है तो अच्छाई की तरफ ले जाता है, चाहे वो जाहिरी में कड़वी क्यों ना हो। ये जेल में रहना ही इसके लिए जो है ये इसकी गारंटी है कि इसको कुछ नहीं होगा। अगर रिहा हो गया तो इसको हो सकता है मेरे अंदाजे मुताबिक कोई अपना ही इसको कुछ नुकसान दे और हुकूमत पे इल्जाम लगा दे। खतरा हमारे अंदाजे में जो है हुकूमत से नहीं, इसको जान का जितना अपनों से है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने जा चुके हैं मुफाद परस्त, और भी जा रहे हैं और अपने भी इल्जाम इसके ऊपर लगा के जा रहे हैं, लेकिन अब इनका ये डट कर मुकाबला करेगा और सच जो है नवंबर के बाद, नवंबर में सच सच होगा, वो जाहिर हो जाएगा। जो सच्ची बात होगी तो वो सच्ची ही रहेगी, अगर झूठी होगी तो वो भी जाहिर हो जाएगी कि ये झूठ है। ठीक। ऐसे अच्छा, हालात बनेंगे।